Good morning, everyone. Silence, please. Silence. वो नीचे हम कर लेंगे। ठीक है। अच्छा नहीं आ रहा? चलो ठीक है। देन देखो, 5 चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ये है छठा चैप्टर, लेकिन 5 में से किसी एक का भी सारांश कोई अच्छे से सुना नहीं सकता। जब रोल नंबर 1 वाले ही नहीं सुना पा रहे तो बाकी का तो छोड़ ही दो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाकी नहीं सुना सकता, सुना सकता है, लेकिन बाकियों से भी हम सुन करके देख लिए हैं। ठीक है, 5 चैप्टर ख़त्म हो गया है, एक का भी अच्छा से याद नहीं है। और हम 2 कहानी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, 20 की दांत और नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऐसे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर ये दोनों पर ही फोकस क्यों किया जा रहा है। बाकी एक एक्स्ट्रा पेन दे दीजिए हमको। आगे हम बढ़ते हैं। अगला कहानी है, अगला जो चैप्टर है उसका नाम है बहादुर। कोई इसके आगे बम लगाकर बम बहादुर नहीं बनाएगा। हाँ, कोई बात नहीं। कहानी या फिर जो भी ललित निबंध होगा या फिर निबंध होगा, भाषण होगा, ये सब जो भी होगा इसकी विद्या, तो उसका नाम क्या है? बहादुर, जिसके लेखक है अमरकांत। लेखक कौन है? आप लोग को दिख रहे होंगे ब्लैक एंड वाइट में, हमको तो नहीं दिख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आपके बुक में यही पिक्चर दिया हुआ था इसलिए ऐसा ही दिख रहा है। चलिए शुरू किया जाए, देर सवेर नहीं करना है। रेड कलर से। लेखक कौन है? अमरकांत। लेखक कौन है? अमरकांत। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में होता है। इनका जन्म कब होता है? जुलाई 1925 ईस्वी में। यहाँ पे डेट कंफर्म नहीं किया है, लेकिन मंथ दिया हुआ है। तो जुलाई 1925 ईस्वी में इनका जन्म होता है। नागरा बलिया, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे जन्म होता है इनका? नागरा बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। हाई स्कूल मतलब 10th नहीं, 12th तक। 12th या फिर 10th ही समझिए, अभी 10th तक ही। जैसे अभी जो है हाई स्कूल सबको अपग्रेड करके 12 तक कर दिया गया। पहले जो भी हाई स्कूल सब था वो 10th तक ही था। आप मिडिल स्कूल में 8 क्लास तक पढ़ते थे, उसके बाद वहाँ से टीसी लेकर के जाते थे, 9th 10th पढ़ते थे हाई स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में 11th 12th होता था। लेकिन अब वही हाई स्कूल को अपग्रेड करके 12 तक कर दिया गया, तो 10th तक ही समझिए, पहले 10th तक ही था। ये जो बलिया है, ये ज़िला सटा हुआ है बिहार से। बिहार के जो पश्चिमी राज्य है, पश्चिमी ज़िला है, जैसे बक्सर, आरा, ये सब हो गया, तो उधर, और यूपी का जो पूर्वी एरिया हो गया वो बलिया, ये सब, तो दोनों आपस में सटा हुआ है। तो बलिया जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे उनका जन्म होता है। किनका? अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? तो जुलाई 1925 ईस्वी में। ये वहीं के सरकारी विद्यालय गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। गोरखपुर और इलाहाबाद में। इंटरमीडिएट मतलब इंटर, अब चाहे वो आईए किए हैं, सॉरी आईएससी किए हो या फिर आईए किए हो, इंटर ऑफ आर्ट्स या फिर इंटर ऑफ साइंस, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तरफ से गए होंगे, चाहे ये भूगोल ज्योग्राफी इतिहास ये सब से गए होंगे।
तो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ से किए हैं वो? गोरखपुर, इलाहाबाद में। जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई, उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने की वजह से। और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। देखो कहा क्या जा रहा है कि वो इंटरमीडिएट कर रहे थे 1942 में। कब कर रहे थे? 1942 में। लेकिन 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की वजह से पढ़ाई उनका छूट गया। उसके बाद वो संग्राम जब ख़त्म हुआ तब 1946 में वो इंटरमीडिएट किए, उस कॉलेज से नहीं, किसी दूसरे कॉलेज से जिसका नाम है सतीश चंद्र कॉलेज। तो ये बलिया में एक कॉलेज है, इससे वो क्या किए? इंटरमीडिएट किए, यानी इंटर की पढ़ाई किए। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कौन विश्वविद्यालय? इलाहाबाद, इससे वो बीए किए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसको ग्रेजुएशन हम लोग जानते हैं। ग्रेजुएशन में ही कई प्रकार का होता है, बीए होता है, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, ये सब। इंजीनियरिंग भी बैचलर में ही आता है। बीटेक जिसको बोलते हैं, बीटेक ऑफ कंप्यूटर, बीटेक ऑफ इलेक्ट्रिकल, सब टेक्निकल में है। तो वो सब भी क्या होता है? ग्रेजुएशन ही होता है। तो ये अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय को इंग्लिश में यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी। कब किए? 1948 ईस्वी में। उसके बाद आगरा में एक पत्र था, दैनिक पत्र। दैनिक पत्र वो होता है जो रोज़ दिन आता है। एक होता है साप्ताहिक पत्र जो सप्ताह में एक दिन आता है। एक होता है मासिक पत्र जो एक महीने में एक दिन आएगा। तो दैनिक पत्र का मतलब वो रोज़ दिन आने वाला जो पत्र होता है उसी को बोलते हैं दैनिक पत्र, जिसका नाम था सैनिक। उस दैनिक पत्र का नाम क्या था? भारत में सबसे पहला पत्र का नाम क्या है? बंगाल गजट। इतिहास में पढ़े होंगे, बंगाल गजट। तो सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। ये किस में नौकरी कर लिए? सैनिक के संपादकीय। वो सैनिक आर्मी वाला सैनिक नहीं है, वो एक पत्र का नाम था, अखबार का नाम था, ठीक है। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका, इलाहाबाद दैनिक भारत, इलाहाबाद मासिक पत्रिका, कहानी, ये सब में वो शामिल हो गए। ये अरे पता नहीं, ब्लैक एंड वाइट, कोई बात नहीं, अरे शांत रहो। चलो आगे देखते हैं। बोझ देखो, उसके बाद इन्होंने कई सारे, जब ये लेखक संघ में शामिल हो गए उसके बाद कई सारी किताबें लिखे, कई सारे पत्र में शामिल हो गए। जैसे देखो, प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी की शुरुआत हुई। अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबंध रहे हैं। यानी इस सब में भी ये जुड़ करके काम किए। जैसे अब किसी के पास योग्यता है तो यहाँ नहीं वहाँ से, एक जगह से निकलेगा दूसरे जगह जाएगा, वहाँ से निकलेगा तीसरे जगह जाएगा, चौथे जगह जाएगा। तो ये अपनी योग्यता इनके पास था कहानी लिखने का, जर्नलिस्ट बन गए, एक जगह से दूसरे जगह, इस पत्रिका से उस पत्रिका, उस पत्रिका से उस पत्रिका, कहीं भी जाकर के काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे पत्रिकाओं से इनका संबंध रहा है। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी, यानी डिप्टी कलेक्टर के द्वारा पुरस्कार दिया गया था, ठीक है।
उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। साहित्य के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो भी लोग साहित्य के क्षेत्र में अच्छा करते हैं उनको भारत का सर्वोच्च साहित्य अगर पुरस्कार है तो वो है कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये भी इनको दिया जा चुका है, किनको? अमरकांत जी को। आज़ादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों और निजी विषय का बेहद प्रभावशाली और अतरंग चित्रण मिलता है। मतलब इनके जो भी कहानी है उसमें निम्न वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के लोग, इन दोनों की जो जीवन में हुए अनुभव है, उनके जीवन शैली है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से कहानी की तरह लिखा हुआ मिलता है। उनके जीवन के अनुभव को, जीविका को, और वो बहुत ज़्यादा अतरंगी होता है, प्रभावशाली होता है। अतरंगी मतलब इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे तरह से उसको दर्शाया जाता है। अक्सर सपाट नज़र आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। चलो, आज़ादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत जी का कहानी जो है वो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों में एक अतरंगी कहानी है। अविनाश और ये दोनों खराब सनक अतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाली कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। प्रधानमंत्री है तुम। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का फक्करपन है। देखो, फक्करपन का मतलब ये हो सकता है कि कोई जो है वो बहुत ज़्यादा बोल देता है, कब कहाँ किस तरह से बोलना है वो उसमें नहीं होगा। भैया मत करो, चुपचाप रहो, ठीक है। तो फक्करपन ये है कि वो जैसे जहाँ पे जो दिखता है वो बोल दिया, बस उसमें सही गलत सामने वाले को कैसा लगेगा उस सब से कोई मतलब नहीं। लोक जीवन के मुहावरों और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास हैं। जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि उनके कहानी संग्रह हैं। और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजाले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि उपन्यास है। उन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा। उनका एक बाल उपन्यास भी है जिसका नाम है वानर सेना। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी, ये इसकी विद्या क्या है? बहादुर की विद्या है कहानी। में मंझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे की परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, अच्छा खत्म है अब, कोई बात नहीं।
अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मझोले शहर के नौकर, मझोले एक शहर है जिसके नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे, नेपाली गवई है यानी कि गाना गाने वाले, परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतर व्यथा देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर की यथार्थ को बिना बनाई सवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयां करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। ये कहानी जो है वो एक मझोले शहर के नौकर के बारे में है, एक गवई के बारे में है जो कहाँ के है, नेपाली, और उसी के बारे में इसमें अच्छे से बताया गया। कौन से, तो मध्यम वर्गीय, और इसकी विद्या क्या है, तो कहानी। तो आपको फिर से वही बात याद क्या क्या रखना है, तो याद रखना है 5 पॉइंट। सबसे पहला तो लेखक का नाम क्या है, अमरकांत। जन्म जुलाई 1925, जुलाई 1925। घर बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश। और प्रारंभिक शिक्षा बलिया के ही गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल। उसके बाद 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल। इंटरमीडिएट के दौरान ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे, इंटर के दौरान, तो उनकी पढ़ाई छूट गई। उसके बाद फिर 1946 में वो क्या कंप्लीट किया, इंटर। तो ये सब कुछ की पॉइंट्स है, मुख्य बिंदु है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।